प्रसिद्ध कवि और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कुमार विश्वास रविवार को झारखंड के प्रसिद्ध बाबा वैद्यनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चना की। उन्होंने विधि विधान के अनुसार कामना लिंग का जलाभिषेक भी किया। वो धनबाद में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद देवघर पहुंचे थे। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद कुमार विश्वास देवघर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हुए। इसी बीच मीडिया से बातचीत के दौरान जब उनसे दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणामों पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। है कोई खास वजह या बाबा की सिर्फ दर्शन या कल का खुशी का इजहार? बाबा के दर्शन से बड़ी विशेष कोई वजह किसी विश्व में किसी के पास क्या हो सकती है। तो बाबा का आशीर्वाद मुझ पर सदा से है और मेरी आस्था उनमें सदैव दृढ़ है। मैं इस क्षेत्र से कभी भी गुजरा, मैं दुमका गया, मैं कहीं भी गया, एक काम मैंने सबसे पहले किया कि मैं बाबा के दर्शन के लिए उपस्थित हुआ। तो कल जब मैं पहुंचा धनबाद चिटाही धाम तो ये था कि यहाँ से रांची से फ्लाइट पकड़े कि कहाँ से पकड़े। तो दोपहर को ही मन में प्रेरणा हुई कि बाबा के चरणों में एक बार शीश झुकाएं और आज अद्भुत रूप से आनंद की अनुभूति हुई। बाबा धाम में बाबा की पूजा अर्चना की, अभिषेक किया और भक्तों के साथ संवाद किया। ये मेरे पुण्य जन्मों का फल है, मेरे पूर्वजों के कृतार्थ हैं जिनके कारण आज हम सब कवि जो यहाँ पर पहुंचे और बाबा की अभ्यर्थना की। कल के रिजल्ट के बारे में कुछ कहिए। मैं बहुत कुछ उसके विषय में कह चुका हूँ। न्याय के सबसे बड़े देवता जो मनुष्य की सारे प्रकार के जीवन के कौतुकों के बाद न्याय करता है, मैं उसी के दरबार में खड़ा हुआ हूँ। तो जब सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े कोर्ट में बैठे हूँ तो छोटे कोर्ट को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। इससे पहले कुमार विश्वास ने दिल्ली चुनाव में हार के बाद अरविंद केजरीवाल को जमकर घेरा था। उन्होंने दिल्ली चुनाव में जीत के लिए बीजेपी को बधाई भी दी थी। सबसे पहले तो जो लोग जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं उनको शुभकामना देता हूं और आशा करता हूं कि दिल्ली को जो पिछले इतने दिनों से कष्ट था, दिल्ली में जो स्थानीय समस्याएं थी, उनका ठीक से वो निराकरण करेंगे। विशेष रूप से इसका पूरे युद्ध के अभियान में, इस पूरे चुनाव के अभियान में प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने विशेष रूप से बहुत भूमिका निभाई, माइक्रो लेवल मैनेजमेंट किया। तो सुख और दुख की मिश्रित प्रतिक्रिया है। दुख इस बात का है कि आज से 13 वर्ष पूर्व पूरे भारत में एक राजनीतिक नवजागरण की जो लहर आई थी, जिसमें वैकल्पिक राजनीति के बीज छिपे हुए थे, जहां से कुछ अच्छा हो सकता था, वो सारा युद्ध, वो सारा संघर्ष, एक निर्लज्ज आदमी, एक ऐसा आत्ममुग्ध असुरक्षित व्यक्ति जिसने एक दुर्योधन की भांति काम किया कि 5 गांव भी नहीं दूंगा, सुच्यग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धे न केशव, सब माधवों के समझाने के बाद भी उसके कारण ये पतन हुआ। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस महासमर में केवल अभी ये पहली हार है। जो करोड़ों लोगों के निष्पाप सपनों की हत्या का अपराध उन लोगों ने किया है, उसके दुशासन ने किया है, उसने किया है, उसका दंड प्रकृति उन्हें अभी और देगी। केजरीवाल जी भी अपनी सीट से हाथ धो बैठे हैं, वो भी हाथ धोते हैं, अब क्या देखते हैं? मुझे लगता है कि और मैं आम आदमी पार्टी में जो बचे हुए कुछ कार्यकर्ता हैं जो किसी लोभ से, लालच से वहां बच गए थे, या जिनकी आंखों पर अभी भी पर्दा पड़ा हुआ था, नहीं निकला, जो इस व्यक्ति का सब कुछ जानने के बाद भी साथ खड़े हुए थे, मैं उन बच्चों से भी अनुरोध करता हूं कि अपने जीवन के विषय में सोचें, अपने अपने कार्य क्षेत्रों में लौटें, किसी राजनीतिक दल में जहां उन्हें जाना है वहां जाएं। कम से कम वो राजनीतिक दल झूठ तो नहीं बोलते, वो राजनीति करते हैं तो कहते हैं कि राजनीति करते हैं, वो ये तो नहीं कहते कि हम कुंभ में आश्रम खोलेंगे, हम तो महामंडलेश्वर हैं, और करते इस प्रकार का दुराग्रहपूर्ण व्यवहार है। सो मैं उनसे भी आशा करता हूं कि वो भी इससे बाहर निकले, अपना जीवन संवारे, क्योंकि यहाँ से कोई लौटने की राह अभी बची नहीं है उनके पास, उनके जितने कुकर्म है। आप जब से इसकी स्थापना हुई है पार्टी की, तब से इनके साथ थे, अब इस तरह की स्थिति है, क्या बोलूं? देखिए, मैं तो मेरी राजनीतिक टिप्पणी करने का कोई वो भी नहीं है। मैं तो केवल ये है कि आज का दिन एक ऐसा दिन है जो मेरे जैसे असंख्य करोड़ों, मैं तो फिर भी लोकप्रिय हूँ, ईश्वर की कृपा है, भगवान राघवेंद्र सरकार की कृपा है कि जनता प्रेम करती है, भगवान माधव की कृपा है कि जनता प्रेम करती है। लेकिन असंख्य बच्चे, असंख्य युवा, असंख्य बूढ़ों जिन्होंने सोचा था कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनेगा, जिन्होंने आशाएं पैदा की थी, वो मित्र हंता व्यक्ति, गुरु हंता व्यक्ति, पारिवारिक मर्यादा तोड़ने वाला व्यक्ति, वो बच्ची जिसने 17 साल 18 साल की आयु में अपना जीवन पूरा उसके चरणों में सौंप दिया, काम करते रहे, उसे अपने घर बुला के पिटवाने वाला व्यक्ति, उसको अपने पाप कर्मों का फल मिला है। इसमें उन सब के प्रति मेरी सहानुभूति है जिन्होंने अपना जीवन, अपना समय बर्बाद किया। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जीत मिली है, उन्हें बधाई, और आशा करता हूं कि जो जनादेश दिल्ली की जनता ने उन्हें दिया है उसकी वो प्रतिपूर्ति करेंगे। और वे सब आम आदमी पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो अन्ना आंदोलन से आए, जिनके बहुत ही निश्चल, निष्पाप और बड़े भारत की राजनीति को बदलने के सपने की हत्या एक निर्लज्ज, नीच, मित्रहंता, आत्ममुग्ध
और चरित्रहीन व्यक्ति ने की, उसके प्रति तो क्या संवेदना। दिल्ली को उससे मुक्ति मिली। और मैं ये जानता हूं कि अब जो आम आदमी पार्टी में लोग बच गए थे सत्ता के लोभ में, लालच में, पदों के लिए, उस पैसे के चक्कर में, वे सब भी अब वापस जाएंगे, लौटेंगे, कुछ अपने व्यवसायों में लौटेंगे, कुछ पार्टियों में चले जाएंगे। और पतन यहाँ से प्रारंभ हुआ है उन लोगों का। मेरे लिए कोई प्रसन्नता का और दुख का विषय नहीं है, मैं बीच में खड़ा हूँ। प्रसन्नता इस बात की है कि करोड़ों लोगों ने आशा लगाई थी, करोड़ों लोगों ने, लोग अपनी नौकरियां छोड़ के आए थे, व्यवसाय छोड़ के आए थे, दुश्मनियां ली थी लोगों ने। उन सब की हत्या एक आत्ममुग्ध आदमी ने, एक चरित्रहीन आदमी ने अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए की। उसको दंड मिला, ईश्वरीय विधान से दंड मिला। प्रसन्नता इस बात की भी है कि न्याय हुआ। आज जब कहना नहीं चाहिए, लेकिन आज टीवी पर जब जंगपुरा का निर्णय आया और सामने दिखाई दिया कि मनीष हार गया, तो सदा तटस्थ रहने वाली और राजनीति से विरत रहने वाली मेरी पत्नी जो है, उसकी आंख में आंसू आ गए, वो रोने लगी। क्योंकि उसी से उसने ये कहा था कि अभी तो है ताकत, और उसने कहा था भैया ताकत सदा तो नहीं रहती। तो ये अहंकार आशा करता हूँ अगले लोग नहीं करेंगे, जो बाकी दल है वो नहीं करेंगे, इससे सबक लेंगे। और दिल्ली के नागरिकों को मैं अच्छे शासन के लिए बधाई देता हूँ। अब भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व में सरकार बनाकर दिल्ली के जो दुख थे पिछले 10 वर्ष के, उन्हें दूर करे। और आम आदमी पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को कहता हूं कि आपने जिस किसी भी लोभ लालच में, सब कुछ जानते हुए एक ऐसे व्यक्ति के समर्थन में काम किया जिसने अपने मित्रों की पीठ में झुरा घोंपा, गुरु को धोखा दिया, अपने साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ने वाली महिलाओं को अपने घर लाके पिटवाया, अपनी निजी सुख और साधन के लिए जनता का पैसा खर्च किया, अब उससे आशा लगानी छोड़ें, अब बाहर निकलें, अपना अपना जीवन देखें। मुझे राघवेंद्र सरकार राम की कृपा मिली, जिनका ये घर है, जिनकी कृपा से मैं यहाँ खड़ा हूँ। मुझ पर कृष्ण कृपा हुई कि मैं इस निर्लज्ज सर्कस से बाहर आ सका। मैं उन सब से भी अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ कि वो कोई गंदगी ना फैलाएं कहीं भी, वो लौट जाएं अपने शिविरों में। जिस तरह माधव को, कृष्ण को दूत देख कर भी भरी सभा में अट्टहास करने वाला दुर्योधन जो ये कहता था सुचिग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धे न केशवः, बिना युद्ध के 5 गांव भी नहीं दूंगा, आज वो अपनी सीटों के लिए तरस रहा है। और मुझे पता है कि इस दुर्योधन का अंत भी टूटी हुई जंघा के साथ बड़ा ही दारुण होगा। और भारतीय राजनीति एक कलंकित अध्याय के रूप में इस बौने दुर्योधन को और इसके दरबार के तमाम शकुनियों को याद करेगी। मैं उनकी मुक्ति की कामना करता हूं कि ईश्वर उन्हें इस दुख से बाहर निकाले, और समस्त लोगों को बधाई देता हूं कि चलिए अंततः न्याय हुआ। सर, बात करें दिल्ली के चुनाव या यूपी के उपचुनाव मिर्जीपुर को लेकर, चुनाव आयोग पर तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कल कहा कि वहाँ उपचुनाव में मिलकर, ये राजनीतिक विषय है, इस पर मैं राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं हूँ, तो इस पर मेरी टिप्पणी शोभनीय नहीं है, वो आपस में सब जाने। लेकिन दिल्ली के चुनावों को लेकर एक मिश्रित प्रतिक्रिया है। दुख है कि अन्ना आंदोलन से एक ऊर्जा जो पैदा हुई थी, जिससे देश में एक सकारात्मक बदलाव हो सकता था, एक वैकल्पिक राजनीति हो सकती थी, उसकी हत्या एक अहंकारी आदमी ने, एक आत्ममुग्ध और असुरक्षित आदमी ने कर दी। मैं आशा करता हूं कभी ना कभी भारत में ऐसा सूर्योदय किसी न किसी दल में अवश्य होगा, जो भारत को जहां पहुंचना है वहां पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करे।